नमस्कार मित्रों, आज युग चिंतन में दिव्य जीवन की राह। जीवन में आध्यात्मिक उत्कर्ष का अभिप्सु साधक किसी न किसी साधना पद्धति या धार्मिक कर्मकांड का सहारा लेकर अपनी यात्रा प्रारंभ करता है और जीवन में स्थायी सुख शांति के साथ कुछ विशेष चमत्कारी भरी उपलब्धि की आस लगाए होता है। लेकिन साधना के बढ़ते चरणों के साथ जब आंतरिक परिष्कार की प्रक्रिया गति पकड़ती है तो अंतर में जड़ जमाए विकार असामान्य ढंग से उभरते थे, जिनके तूफानी उफान के बीच साधक विचलित हो उठता है और साथ ही बाह्य परिस्थितियां भी बद से बदतर प्रतीत होती हैं। ऐसे में आध्यात्मिक जीवन से जुड़े भाव कहीं हवा में तिरोहित होते दिखते हैं। बाहर की परिस्थितियां तो किसी प्रकार संभल भी जाए, लेकिन आंतरिक मन स्थिति की विस्फोटक अवस्था को संभालना स्वयं एक कार्य बड़ा बन जाता है। इस तरह एक साधक के जीवन में वास्तविक संघर्ष चित्त की गहराई में अंतःकरण के केंद्र में घटित हो रहा होता है। बाहर से हम कितना ही सफल होने का दम्भ भरते सकते हैं, बड़ी सफलता का अभिनय कर दुनिया की आंखों को चौंधिया सकते हैं, लेकिन अपने अंतःकरण के निकटतम सत्य प्रत्यक्ष दुर्दशा से नहीं बच सकते। अंतरात्मा हर दिन प्रतिपल जीवन में चल रहे आंतरिक संघर्ष युद्ध को साक्षी भाव से देख रही होती है। आखिर जन्म जन्मांतर के कर्मों का हिसाब किताब, इसके जखीरे का परिशोधन साधक के अंतर्मन की गहराइयों में चल रहा होता है। इन्हीं कारणों से व्यक्ति में देवत्व ईश्वरत्व की संभावनाओं के बावजूद पार्श्वी की आसुरी संभावनाएं भी विद्यमान रहती हैं। जब स्वार्थ अहम स्वयं या परिवार तक सीमित हो जाए तो पशुवत आचरण में जीवन का दायरा सिमटा रहता है। जब मना स्थिति और गिर जाती है, विवेक बुद्धि विपर्य दोष से ग्रस्त हो जाते हैं तो अवांछनीय कर्म बनते हैं तथा व्यक्ति को आसुरी एवं पैशाचिक कृत्यों में संलिप्त देखा जा सकता है। नर पशु नर पिशाच जैसे संबोधन इन्हीं भाव दशाओं में इंसान के साथ जोड़े जाते हैं, जिनमें इन अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा होता है, वह परिवेश को भी दूषित एवं आंतरिक कर रहा होता है। ऐसे में व्यक्ति मानव जीवन के महान उद्देश्य से भटक जाता है और दुर्गति को प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे आसुरी संपदा वालों को मैं बार बार असुर योनि में डालता हूँ। दुख अशांति क्लेश कलह ही उनकी नियति होती है और वे नारकी जीवन के लिए विवश होते हैं। लेकिन यदि जीवात्मा चेते तो यही गीता पापी जीवात्मा के लिए भी उद्धार की बात करती है, उसके कल्याण का आश्वासन देती है। प्रश्न एक ही है कि हम किसके पक्ष में खड़े हैं। अंदर चल रहे देवासुर संग्राम में पशुता असुरता के पक्षधर समर्थक हैं या देवत्व के। आंतरिक महाभारत में हम पांडवों के पक्ष में हैं या कौरवों के। यदि देवत्व के पक्ष में है तो फिर एक ही मार्ग शेष बचता है कि साहस के साथ जीवन का सामना करें। चित्त में उभर रहे विकार, उनसे प्रेरित हो रहे दुर्भाव को अपने ही पूर्व कर्मों की फसल माने, जिनके बीज पहले कभी जाने अनजाने में बोए गए थे। यहाँ ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी का बहादुरी के साथ पालन करने में ही समझदारी है। अतः अपने कर्मों का हिसाब किताब ईमानदारी से करें, इनको पूर्णतया चुकाने की हिम्मत जुटाएं। दैनिक आधार पर देवासुर संग्राम की पड़ला देवत्व के पक्ष में झुकाने की जीत के साथ कटिबद्ध हो जाएं। यही आंतरिक देवासुर संग्राम मूलतः दुर्गा सप्तशती में वर्णित है, जो हर युग में असुरता के चरम पर होने की स्थिति में शास्त्रों में पुराणों में वर्णित आख्यान है। लेकिन यह आंतरिक देवासुर संग्राम साधक के अंतःकरण में तो हर दिन हर पल चल रहा होता है, घटित हो रहा होता है। सोते जागते, स्वप्न में, एकांत में, भीड़ में, हर जगह हर स्थिति में व्यक्ति के अंदर इसकी रोमांचक लोमहर्षक घटनाएं घट रही होती हैं, जिनसे कोई बच नहीं सकता। प्रश्न एक ही है कि हम इसे कैसे अपने पक्ष में निर्णायक बनाएं। इस संदर्भ में सबसे पहले अपने कर्मों की जिम्मेदारी लें और सूची बनाएं कि व्यक्तित्व को कौन सा पक्ष, हमारी कौन सी आदत जीवन में उत्पात मचाए हुए हैं, जीवन की सुख शांति में खलल डाल रही है, संकट का कारण बनी हुई है और चट्टान की भांति आत्म उत्कर्ष के प्रयोजन को निष्फल कर रही है। इसको चिन्हित करें, संभव हो तो कागज पर लिख लें, इससे निपटने में आसानी होगी। इसको चिन्हित करने के बाद इसके कारण जो नुकसान हो रहा है, जीवन में बर्बादी का साम्राज्य पसरा है, उसका हिसाब किताब करें, क्योंकि इसकी भरपाई की जानी है। इसके कारण बने खाई खंदकों का जायजा लें, इसकी जड़ तक जाएं,
क्योंकि इनकी भरपाई के बाद ही अंतर का असंतोष, खालीपन, बेचैनी शांत होने लगती है। इसके लिए आहार विहार से लेकर अपने आचरण, व्यवहार एवं चिंतन में वांछित परिवर्तन की रूपरेखा तैयार कर लें और दृढ़ता के साथ इसे अमली जामा पहनाएं। अपनी यथास्थिति के अनुरूप छोटा किंतु ठोस कदम उठाएं और क्रमिक रूप से इसमें सुधार करते जाएं। अंतिम लक्ष्य स्पष्ट हो तो बीच के चरण भी निर्धारित दिशा में बढ़ते रहेंगे। इसमें नियमितता बनाए रखें। धैर्य और अध्यवसाय के साथ मंजिल की ओर बढ़ें। कोई कारण नहीं कि देवासुर संग्राम का पड़ला आपके पक्ष में न आएगा। ध्यान एक ही बात का रखना है कि इस प्रयास को हल्के में न लें, क्योंकि आंतरिक शत्रु जन्म जन्मांतरों से हमारे अज्ञानता मूलक चिंतन व कर्मों द्वारा पुष्ट हैं। वे इतनी जल्दी समर्पण करने वाले नहीं। एक नैष्ठिक साधक की भांति इस महान कार्य को अंजाम देने में कटिबद्ध रहें। साधक के ईमानदार प्रयास के शिखर पर ही गुरु कृपा भी अजस्र रूपों से बरसती है। इसके प्रति आश्वस्त रहें कि पहला ठोस कदम तो शिष्य साधक को ही उठाना होता है। अभिष्ट सफलता के लिए इसे अनुष्ठान के स्तर की तत्परता, निष्ठा एवं कठोर अनुशासन के साथ अंजाम दे। इस संदर्भ में परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा गायत्री महाविज्ञान में वर्णित तपस्याओं का अध्ययन कर अपनी स्थिति के अनुरूप अमुक तपस्या का चयन व निर्धारण किया जा सकता है। कुसंस्कारों को गलाने व रूपांतरित करने में तप की महत्ता को समझें। तपस्वी स्तर की एकांतिक निष्ठा के बल पर ही निम्न प्रकृति का रूपांतरण संभव होता है। आधे अधूरे प्रयास के साथ अपेक्षित सफलता की आशा नहीं की जा सकती, क्योंकि चित्तवृत्तियां बहुत हठीली और बलवान होती हैं, साथ ही बहुत जटिल भी। इनसे निपटना चट्टानों को चटकाने जैसे दुर्धर्ष पुरुषार्थ एवं धैर्य की मांग करते हैं, जब तक कि ये समतल न हो जाए। इसके लिए नित्य रात को लेखा जोखा करें। यदि कहीं कोई कोर कसर रह रही हो तो अगले दिन का कार्यक्रम और चुस्त दुरुस्त बनाएं। अपने कर्तव्य पालन के साथ स्वाध्याय, सत्संग, नियम, व्रत, जप, ध्यान का उचित पुट लगाते रहें। इसके साथ साधक का जीवन एक मिशन, एक अभियान बन जाता है। मित्रों, आत्मज्ञान, आत्मबोध, आत्म साक्षात्कार जैसे ऋषि प्रणीत ध्येय उसके जीवन को परिभाषित करने वाले लक्ष्य बन जाते हैं और वह स्वतः ही आत्मना मोक्षार्था जगत हिताय च, मनुष्य में दिवत उदय और मनुष्य पर स्वर्ग अवतरण जैसा इसी धरती पर दिव्य जीवन की राह पर निरंतर आगे बढ़ चलता है।